आज के सारे अखबारों के फ्रंट पेज की खबर है कि भारत चीन को पछाड़ के दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। ये ऑफिशियली आज अनाउंस हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत 5 साल पहले ही चीन को पछाड़ चुका था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं 24 घंटे के अंदर सरकार को पता चल जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर उसकी एक आईडी जनरेट हो जाती है। जैसे हमारे देश में आधार बनता है, वैसे वहाँ एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट को पर डे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये पता चलता रहता है। हमारे यहाँ एक अनुमान के अनुसार चलता है। हमारे यहाँ तो 2011 के बाद आज तक जनगणना भी नहीं हुई है, लेकिन जो पूरे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ से एक डेटा निकाला गया है, उसके अनुसार 86,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं भारत में। ज़रा सोचिए, 86,000, जबकि चीन में 46,000 यानी 46,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। चीन में पर डे 46,000 और भारत में पर डे 86,000। अब 86,000 बच्चों का मतलब ये हुआ कि पर मंथ लगभग 26 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ इस साल 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। तो अगर पर डे बच्चा पैदा करने का रेशियो देखें तो हमारा जो है वो चीन का लगभग 2 गुना है। चीन में 46,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं और भारत में लगभग 86,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। और जहाँ तक एक बात हम ध्यान नहीं देते कि चीन का जो क्षेत्रफल है, जो चीन का टोटल एरिया है, वो भारत का 3 गुना है। क्षेत्रफल के मामले में चीन हमसे 3 गुना ज़्यादा है। भारत चीन का 1/3 है। इसके बावजूद बच्चा पैदा करने की रफ्तार हमारी 2 गुनी है। और अब तो ऑफिशियली ये डिक्लेयर भी हो गया कि भारत चीन से आगे निकल चुका है। आप अगर समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, भारत की 50% से ज़्यादा समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, सड़क पे भीड़ की समस्या, रेलवे में भीड़ की समस्या, सारी समस्याओं का जो रूट काज है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सरकारी स्कूलों में भीड़ है, सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ है। आप भारत के किसी भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, सुबह 9 बजे देखिए जब लाइन लगी होती है तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हैं और महिलाएं कौन हैं, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है इस समय। इसका मतलब 80 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो अभी 80 करोड़ हैं, ये बाद में 85 करोड़ गरीब हो जाएंगे, बाद में 90 करोड़ गरीब होंगे। गरीबी खत्म हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। कोई सरकार बने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, जनसंख्या नियंत्रण किए बिना गरीबी खत्म करना, भूखमरी खत्म करना, कुपोषण खत्म करना, प्रदूषण खत्म करना, सड़क पे भीड़ कंट्रोल करना, रेलवे में भीड़ कंट्रोल करना, ये इम्पॉसिबल, असंभव है। और अब केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून से भी बात नहीं बनेगी, केवल समान नागरिक संहिता से भी बात नहीं बनेगी। अब तो दोनों को मिक्स करके एक इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा। अब तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ और कॉमन सिविल कोड अलग अलग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम ये सोचें कि नहीं, इस साल हम पहले पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना लें, अगले साल फिर कॉमन सिविल कोड लागू कर लें, या इस साल कॉमन सिविल कोड लागू कर लें, अगले साल पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तो एक इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रहेंसिव, यूनिफाइड इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा। एक समग्र, समावेशी, एकीकृत भारतीय नागरिक संहिता, इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा, जिसमें कॉमन सिविल कोड भी इंक्लूड होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल भी इंक्लूड होगा। तब जाके जनसंख्या नियंत्रण रुकेगा। और ये बनाना बहुत आसान है। जैसे हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है अपराध से संबंधित, वैसे ही एक इंडियन सिविल कोड बना दिया जाए। जितने भी सिविल राइट के इशू हैं, जितने भी ह्यूमन राइट के इशू हैं, उसमें चैप्टर वाइज डाल दिया जाए। हमने अभी जो दुनिया भर के कानून बना रखे हैं, सिविल राइट के अलग, ह्यूमन राइट के अलग, हिंदू मैरिज एक्ट अलग, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग, पारसी मैरिज एक्ट अलग, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग, और भी दुनिया भर के कानून बना रखे हैं सिविल राइट, ह्यूमन राइट के। इन सारे कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा।
कुछ राज्यों ने जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाए उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। एक कम्प्रहेंसिव इंडियन सिविल कोड बनाना पड़ेगा, भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा। उसी में चैप्टर वाइज उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, लड़के लड़की की शादी की उम्र कितनी होगी ये उसी में डिफाइन होगा और उसी में लिखा रहेगा जो इसको नहीं मानेगा, जो कम उम्र में शादी करेगा, उसको 5 से 10 साल की सज़ा होगी। चैप्टर 1। चैप्टर 2 एक पति एक पत्नी, उसी में कंडीशन लिखी रहेगी, जो एक पति एक पत्नी का नियम नहीं मानेगा, जो एक से ज़्यादा शादी करेगा, उसको 10 साल की सज़ा होगी। चैप्टर 2। चैप्टर 3 हम दो हमारे दो, सब लोग 2 बच्चों का नियम पालन करेंगे। अगर दूसरी बार जुड़वा हो गया तो चलो फिर भी मान लेते हैं भाई ठीक है 3 बच्चे, लेकिन जो इसके ज़्यादा अगर जाएगा तो उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान होगा। चैप्टर 3। तो ना हमने कॉमन सिविल कोड लागू किया, ना हमने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाया, हम एक इंडियन सिविल कोड बना रहे हैं, एक भारतीय नागरिक संहिता बना रहे हैं, उसी में चैप्टर वाइज चलते जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 हो गया हम दो हमारे दो, जो ना माने हम दो हमारे दो उसको 10 साल की सज़ा। चैप्टर 4 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। चैप्टर 5 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। चैप्टर 6 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता। चैप्टर 7 प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, कैसे गुजारा भत्ता मिलेगा। ऐसे ही ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन, प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन, ग्राउंड्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसीजर ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम इसमें चैप्टर बनाते चले जाएं। जैसे इंडियन पिनल कोड में 22 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 अपराध, इससे अपराध संबंधित, दूसरे संबंधित अपराध, इससे संबंधित अपराध, इससे संबंधित अपराध, इससे संबंधित अपराध, इस तरीके से अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। सेम उसी तरीके से एक इंडियन सिविल कोड बना के वहीं से शुरू करना चाहिए। उसमें 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर जो भी आए, लेकिन जितने भी ह्यूमन राइट के कानून हैं, जितने सिविल राइट के कानून हैं, सब खत्म करके एक इंटीग्रेटेड कम्प्रहेंसिव इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए। तब जाके सबको इक्वल राइट मिलेगा, तब जाके जनसंख्या रुकेगी, और जनसंख्या रुकेगी, सबको समान अधिकार मिलेगा, देश की बहन बेटियों को सबको इक्वल राइट मिलेगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, गरीबी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कुपोषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा, सड़क पे भीड़ कम होगी, रेलवे में भीड़ कम होगी, अपराध कम होगा। अभी आप किसी भी जेल में जाके देखिए, मैंने बहुत सारे जेल में पर्सनली सर्वे कराया। जेल में जो अपराधी हैं, चोरी करने वाले, झपटमारी करने वाले, लूट करने वाले, मोबाइल छीनने वाले, चैन स्नेचर जो भी हैं, इसको आप देख के आइए। इसमें ज़्यादातर वो हैं जिनके पिता ने जनसंख्या विस्फोट किया है, जिनके पिताजी ने जनसंख्या विस्फोट किया है, उन्हीं के बच्चे अपराध बढ़ा रहे हैं। तो जब हम दो हमारे दो लागू होगा, एक इंडियन सिविल कोड लागू होगा, और जिस तरीके से मैंने बताया चैप्टर वाइज लागू होगा, कम्प्रहेंसिव एक भारतीय दंड नागरिक संहिता बनेगी, तो अपराध भी कम होगा। और ये सरकार की ड्यूटी है। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण नियंत्रण करना, अपराध नियंत्रण करना सरकार की ड्यूटी है। लेकिन सरकारें फेल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडियन सिविल कोड नहीं बनाया। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगे, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। याद रखिए, जब आग लगी हो तो कुछ लोग बाल्टी लेके दौड़ते हैं पानी से बुझाने के लिए, और जो नहीं दौड़ते हैं कम से कम उस चिल्लाते हैं, शोर करते हैं कि हाँ आग लगी है, आग लगी, आग लगी है। ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अगर आप खुद आके नहीं इसको रोक सकते, कम से कम इसको चिल्लाइए, तो शोर तो करिए, सांसदों से बात तो करिए, सांसदों से मिलिए, सांसदों को फ़ोन करिए, सांसदों को एसएमएस करिए, सांसदों को व्हाट्सअप करिए, उनसे मिलके कहिए कि भैया इंडियन सिविल कोड कब बनेगा। इंडियन पिनल कोड तो मैकाले 1860 में बना के गया, उसी पैटर्न पे एक इंडियन सिविल कोड हम कब बनाएंगे। जय हिंद।